जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हाल इस वक्त दुनिया का है। दुनिया के कई देश एक ऐसी लड़ाई की ओर धकेले जा रहे हैं जो कोई नहीं चाहता है, लेकिन चीन की वजह से वे सब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने लेह से कुछ ही दूरी पर अपने इलाके में तैनात करी मिसाइलें। एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है तो दूसरी तरफ मिसाइलें और विमानों को तैनात कर रहा है चीन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने उड़ाया शी जिनपिंग का माहौल। तो आखिर चीनी उद्योगपतियों के साथ अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि अब वे भी डरने लगे हैं। अब मिसाइलों के मामले में अमेरिका ने दिखाई अपनी ताकत और चीनी कंपनी टिकटॉक बिकने वाली है, और भी बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना के बढ़ने और भारत से विवाद के बाद चीनी कंपनियां दुनिया के निशाने पर आ गई हैं और खासकर टिकटॉक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लद्दाख के हिंसा के बाद भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था और अब अमेरिका भी ऐसा ही करने की सोच रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन की मांग उठ रही है। दुनिया में बन रहे माहौल को देखते हुए चीनी कंपनी टिकटॉक को बेचने के बारे में सोच रही है। खुद को बचाने के लिए टिकटॉक ऐप अपने आप को बेचने की बात सोच रही है। कोरोना के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। ऐसे में उसकी कंपनियों पर लग रहे बैन ने उसकी स्थिति को और भी खराब कर दी है। चीन में रोजगार का एक संकट खड़ा हो गया है। 8 मिलियन से अधिक चीनी छात्र ग्रेजुएट होने वाले हैं और नौकरी की तलाश में हैं। हालांकि अभी चीन के पास पर्याप्त नौकरियां नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जून में शहरी बेरोजगारी 5.7% थी, जो कि छुपाया हुआ आंकड़ा है। असली आंकड़ा तो इससे भी कहीं ज्यादा है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच चल रहे विवाद और भी बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों को अमेरिका नहीं आने देंगे, उन पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के साथ साथ चीन के बड़े उद्योगपतियों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद करीब 9 करोड़ चीनी लोग इससे प्रभावित होंगे। बड़े बड़े उद्योगपति जो सीसीपी के सदस्य हैं, उनको बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। वैसे आपको बता दें, पिछले साल इस बात का पता चला था कि करीब 8,000 उद्योगपति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। ऐसे में अमेरिका की ओर से बैन लगने के बाद चीन के कई उद्योगपतियों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में कहा कि अगर अमेरिका इस तरह के प्रतिबंध लगाता है तो यह काफी निराशाजनक होगा। दरअसल बीजिंग और वाशिंगटन के बीच रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे हैं। जब से अमेरिका ने चीन पर पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है, तब से इन देशों के बीच रिश्ते और भी कठोर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रफ्तार ध्वनि यानी आवाज की तुलना में 17 गुना तेज है। अमेरिकी सेना के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर में किया गया था। यह पूरी तरह से कामयाब रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में ही इस तरह की मिसाइल तैयार करने की तरफ इशारा किया था। हालांकि यह पहली बार है जब किसी सैन्य अधिकारी के हवाले से इस बात को दावा किया गया। अमेरिका अब एक क्रूज मिसाइल की भी टेस्टिंग करने जा रहा है। हालांकि यह एटमी ताकत से लैस नहीं होगा। अमेरिका 4 साल में हाइपरसोनिक मिसाइलों की 40 फ्लाइट टेस्ट करने की सोच रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइल X-51 का टेस्ट पहले ही कर चुका है। ऐसे हथियारों के मामले में रूस और चीन आगे हैं। इसे देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने पर ध्यान दे दिया है। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों के अनुसार चीन ने अमेरिकी सूत्रों का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी हासिल की है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आमतौर पर ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। उन्हें काफी ऊंचाई से दागा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में ही अपने रक्षा बेड़े में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड को शामिल किया था। वहीं चीन ने 2 महीने पहले अक्टूबर 2019 में DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी दी थी। कार्टून का एक कैरेक्टर है विनी द पूह। वैसे तो जब राजनेताओं की कार्टून के साथ तुलना की जाती है तो वह हंसकर इसे टाल देते हैं, लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। विनी द पूह से इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ है चीन कि उसने अपने यहाँ पे बैन लगा रखा है।
इस कार्टून को न तो प्रसारित किया जा सकता है, न ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही इसके खिलौने बनाकर बेचे जा सकते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों चिढ़ता है चीन? तो आपको बता दें 2013 से ये कहानी शुरू हुई है, जब शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पे थे और उस समय के राष्ट्रपति ओबामा के साथ एक फोटो खिंचवाई थी, जिसकी में उनकी शक्ल विनी द पू से बहुत ज्यादा मिल रही थी। और उसके बाद जिनपिंग की जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी फोटो इसी कारण काफी वायरल हुई थी। कई लोगों को यह बहुत पसंद आया था और अब उसी को लेकर चिढ़ाया है माइक पोम्पियो ने। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक फोटो शेयर किया है और उस फोटो को देखकर पूरी खलबली मच गई है सोशल मीडिया में। कारण क्या है? कारण यह है कुत्ते के साथ एक विनी द पू का सॉफ्ट टॉय है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह चीन को चिढ़ाने के लिए खास करके माइक पोम्पियो ने डाला है। दुनिया शी जिनपिंग को विनी द पू से जोड़ना नहीं छोड़ती है। विनी द पू शी जिनपिंग के लिए एक उपनाम बन चुका है, जिससे वह जितना पीछा छुड़ाना चाहते हैं उतना ही वह उनके पीछे लगता है। अब तो माइक पोम्पियो ने इसी ओर इशारा करके चीनी तानाशाह की मखौल बना दिया है। उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल एम गोत्सर्वे का तानाशाह किम जोंग उन को बधाई देना बहुत चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय राजदूत के संदेश को न केवल उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार में जगह दी गई है, बल्कि टीवी में भी उसका प्रसारण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुनिया से कटे उत्तर कोरिया में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी विदेशी राजनयिक के संदेश को इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई हो। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल नेशनल टेलीविजन ऑफ नॉर्थ कोरिया पर प्राइम टाइम में न केवल भारत का जिक्र हुआ, बल्कि भारतीय राजदूत के संदेश को पढ़ा गया। भारतीय राजदूत अतुल एम गोत्सर्वे ने किम जोंग उन को मार्शल बनाए जाने के 8 साल पूरे होने पर बधाई संदेश भेजा था, साथ ही फूलों का गुलदस्ता भेजा था। इस पर किम जोंग उन के स्वस्थ रहने की कामना की गई थी। यही नहीं, भारतीय राजदूत के बधाई संदेश को उत्तर कोरिया की सरकारी अखबार रोंडोंग सिन्मुन में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। यह अखबार उत्तर कोरिया के आधिकारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपको बता दें, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापना के लिए भारत ने लंबे समय से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरियाई लड़ाई के समय भारत के एम्बुलेंस यूनिट ने 2,20,000 लोगों का इलाज किया था। आखिर चीन से गद्दारी की उम्मीद ही की जा सकती है। लद्दाख में जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर की बातचीत एक तरफ कर रहा है चीन और दूसरी तरफ नापाक चाल चल रहा है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नए जखीरों को तैनात कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार चीन ने सिनजियांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग एवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट की तैनाती की गई है। इस एयरपोर्ट पर जिन एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है उसमें सेन्यांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और सेन्यांग की फाल्कर शामिल है। इसके अलावा जिस अवाक्स को यहाँ तैनात किया गया है वह सनाक्सी Y-8G और KJ-500 है। सेन्यांग ने J-8 इंटरसेप्टर मूल रूप से रूस से चुरा कर बनाया था। सिंगल सीटर यह प्लेन तेज गति से अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि इस विमान की ताकत को लेकर ज्यादा जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। वहीं भारत के पास लगभग 270 लड़ाकू विमान और 67 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान को चीन के J-10, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर इन्हीं विमानों को तैनात किया है। भारतीय मिराज 2000 Su हाल ही के दिनों में एक खबर आई थी कि चीन की तरफ से एक ट्वीट हुआ था, वह भी रूस को निशाने पर लेते हुए। और आपको बता दें, रूस और चीन की जो संबंध है वह एक दोधारी तलवार की तरह है। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर इन दोनों के बीच के संबंध का एक ऐसा टाइम बम है जो कभी न कभी जरूर फटेगा। आपको बता दें, चीन रूस के इस अविकसित इलाके को विकसित करने के लिए $10 अरब का निवेश कर रहा है और इस निवेश से रूस चीन दोस्ती बढ़ने के बजाय तनाव बढ़ता जा रहा है।
चीन के भारी भरकम निवेश की वजह से बड़ी संख्या में चीन के मजदूर इस इलाके में आ रहे हैं। इससे चीन को लेकर इलाकों में डर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का माने तो यह इलाका अब अघोषित रूप से चीन का हो गया है और चीन कभी भी इस पर कब्जा जमा सकता है। एक अनुमान है कि रूस के इस इलाके में 3 से 5 लाख चीनी लोग रहते हैं। रूस और चीन के बीच साल 1960 के दशक में सीमा विवाद को लेकर युद्ध भी हो चुका है। एक तरफ जहां रूसी इलाके अभी विकास की बाट जोह रहे हैं, तो वहीं इस सटे चीनी इलाके में जमकर विकास हुआ है।